हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Ten of Visions, Four of Spells, Nine of Challenges, The Lovers, and Sunlight. Okay. लगता है काफ़ी लंबे समय के बाद, एक सेपरेशन के बाद और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के ओवर होने के बाद ये पर्सन अब अगर कुछ चाहता है तो वो सिर्फ आपके साथ रिलैक्स करना चाहते हैं। लगता है जैसे ये पर्सन आपके साथ मैक्सिमम टाइम बिताना चाहता है इस वीक में। लव बहुत स्ट्रांग है, बहुत डीपली ये पर्सन इस लव को आपके लिए फील कर रहा है। एंड ये कुछ ऐसा नहीं है जो सुपरफिशियल है या फिर सरफेस पे है, बिकॉज इनके इंटेंशंस मैं क्लियर देख रही हूँ यहाँ पे 10 ऑफ विजन्स के साथ। ये वो पर्सन है जिसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए वर्क करेगा। उन्हें लगता है कि चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, उन सब का सोल्यूशन आप निकाल ही लेंगे, बिकॉज उन्हें नहीं लगता कि उनके पास कोई और चारा है। इस 9 ऑफ चैलेंजेस वाली एनर्जी में ये पर्सन काफी लंबे समय तक रहा है। अब जहां तक मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन छुपता रहा अपनी ही फीलिंग्स से, आपसे और दुनिया से। इस पर्सन ने कभी कुछ ज्यादा कहा नहीं, बट हमेशा ये पर्सन आपके लिए फील करता रहा। एंड अब इस पॉइंट पे इनके इमोशंस पहुंच गए हैं कि ये अब इस अकेलेपन को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें ठीक करना चाहिए। एक तरफ तो इस पर्सन के अंदर गिल्ट है कि वो आपको वो नहीं दे पाए जो उन्हें देना चाहिए था, जब उन्हें आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, जब उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जब उन्हें आपको सुनना चाहिए था, तब वो आपसे ही छुप रहे थे, तब वो आपको अवॉइड कर रहे थे, तब वो यूं ही कोई बिना एक्सप्लेनेशन दिए कहीं चले गए और उन्होंने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचा, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा। और दूसरी तरफ इन्हें लगता है कि इनके जो इमोशंस है वो सिर्फ आपके लिए ही है, मतलब आप ही उन इमोशंस को जगा सकते हैं और कोई उन्हें इतना डीपली समझता ही नहीं है और ना ही इतना डीप कनेक्शन है किसी और के साथ। तो इस पर्सन को लगता है कि अब ये एक नेसेसिटी बन गया है। सो चाहे जितना भी ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहना चाह रहा था या चीजों को इग्नोर कर रहा था, चीजों को भगवान भरोसे छोड़ रहा था कि जो होगा देखा जाएगा एंड उन्हें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अप्रोच इनका बदल रहा है। बिकॉज इन्हें पता है कि इन्हें अब कुछ ठीक करने की जरूरत है। ओके, इन्हें पता है कि यूनिवर्स भी इन्हें तभी कुछ देगा जब ये उस चीज की तरफ बढ़ेंगे या उसके लिए एफर्ट करेंगे। तो ये पर्सन जानता है कि अगर आप दोनों द लवर्स है, जब इतना कनेक्शन आप दोनों के बीच स्ट्रांग है, तो वो आपके बिना खुश तो नहीं रह सकते। एंड इसलिए लगता है कि 4 ऑफ स्पेल्स के साथ अब ये पर्सन अपने मन को फॉलो कर रहा है, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहा है, बिकॉज इस पर्सन ने अपने डर को फॉलो करके देख लिया है ऑलरेडी। एंड वो डर इतना स्ट्रांग नहीं है कि उनके इन ड्रीम्स के रास्ते में खड़ा रह सके। और इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो सिर्फ इस वजह से कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जिसकी वजह से उनका सपना टूट जाए या वो अपने सपने को जी ना पाए। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे सनलाइट का भी कार्ड है। तो इस 9 ऑफ चैलेंजेस वाले फेज के बाद ये पर्सन थका हुआ सा है, थोड़ा परेशान भी है और चाहता है कि कुछ चेंजेस आए। सो फाइनली ये पर्सन ये सनलाइट देखना चाहता है और उन्हें पता है कि ये सनलाइट उन्हें मिलेगी कहाँ, आपकी कंपनी में, आपके आर्म्स में, आपके पास होके। तो ये पर्सन इसीलिए इस वीक में बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा और आप तक चला आएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये पर्सन कुछ
ऐसा जरूर करेगा जिससे आप उनकी बात सुने और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ओके, लाइक अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये एक डेविल है जो म्यूजिक बजा रहा है। सो डेविल का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बुरा है। डेविल का मतलब ये है हमारा वो साइड जो हमें सही फैसले लेने से रोकता है, बिकॉज वो हमें कभी कभी सेल्फिश बना देता है और दूसरों से ज्यादा खुद के बारे में सोचने के लिए कहता है। सो कभी कभी ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और सेल्फिश हो जाता है, एंड तब ये सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचते हैं और रिलेशनशिप के लिए एफर्ट नहीं करना चाहते। बट इन दी एंड इस पर्सन ने ये म्यूजिक सीख ही लिया है, बिकॉज इस डेविल को भी इन दी एंड लव चाहिए। एंड आपका पर्सन ये जानता है कि वो चाहे तो अपने इस ट्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं और आप दोनों चीजों पे वर्क करके क्लोज आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कमिटमेंट इम्पॉसिबल है। ये चीज इस पर्सन को समझ में आ रही है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Eight of Visions, the Huntsman, Keeper of Visions, Keeper of Boons, Keeper of Challenges. Okay. So, हमारे पास है Eight of Visions. Eight of Visions के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी जो जर्नी है वो आपके बिना इनकम्प्लीट है और आप ही उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। द हंट्समैन के साथ इस पर्सन को ये लगता है जैसे कि आप ही उनका टारगेट है। मतलब टारगेट से मेरा मतलब ये नहीं आपको ब्लेम करना या किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना, मतलब मंजिल या गोल कह सकते हैं। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आप तक पहुंचना ही उनके लाइफ का पर्पस है फिलहाल। कीपर ऑफ विजन्स के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है। फैंटेसाइज काफी कर लेते हैं ये और उन फैंटेसीज में आप हैं आजकल। कीपर ऑफ बून्स के साथ लगता है जैसे एक्वेरियस। इस पर्सन को लगता है कि उन्हें अब कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ये पर्सन एक तरीके से ये श्योर करना चाहता है कि आप उनके साथ ही रहेंगे, उनके लिए ही बने हैं, एंड अब आपको कोई सेपरेट कर नहीं सकता। ये पर्सन चाहता है कि उन्हें किसी तरीके की इनसिक्योरिटी ना हो और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि वो जाके अपना प्यार आपसे जाहिर करें। ऑब्वियसली कमिटमेंट देना जरूरी है, उन्हें पता है। सो कीपर ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन अब किसी चैलेंज से डर नहीं रहा। इन्होंने सोच लिया है कि ये हर एक चैलेंज का सामना करेंगे। इस पर्सन को पता है कि उनसे देर तो हुई है, बट फिर भी वो चाहेंगे कि वो सारी चीजों को ठीक कर दें। जो भी आपकी कंप्लेंट्स है या पुरानी बातें जो आपको परेशान कर रही है, उसका भी एक्सप्लेनेशन ये पर्सन आपको दे सकता है इस वीक में। एंड ये पर्सन चाहेगा कि जो कुछ भी उन्होंने ऐसा किया, जिस चीज ने आपको हर्ट किया हो, वो उसे ठीक करें। ओके, हमारे पास है कीपर ऑफ स्पेल्स। तो कीपर ऑफ स्पेल्स के साथ लगता है जैसे सब कुछ इनके कंट्रोल में है। इन्हें इस वक्त ऐसा ही लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्हें लग रहा है कि ये जो चाहे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड इन्हें लगता है कि ये सही वक्त है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। सो ये कीपर ऑफ स्पेल्स पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेगा, बिकॉज इनके अंदर खरज आ गया है अब अपने ड्रीम्स को चेस करने का। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर एक्वेरियस। नो, वेट, पोस्टपोन, से नो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि मे बी ये पर्सन आपको थोड़ा ओवरवेलम कर सकता है। आपको लगेगा कि ये थोड़ी जल्दबाजी में है। पॉसिबली ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहे इमीडिएटली, बट अगर आपको सही नहीं लगता या आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं
तो चीज़ों को आप थोड़ा पोस्टपोन ज़रूर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, एंड हेजिटेट मत कीजिए नो कहने से अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।